विशाल ने साफ साफ कह दिया है जाकर सुल्तान से कि तुमने अगर कुछ सुन भी लिया तो मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कोई गलत बात हो। ये हकीकत है, तुमने असरा को बहुत जलील किया हुआ है और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। शायद तुम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, लेकिन हकीकत यही है। मैं तुम्हें फिर से कहना चाह रही हूँ कि असरा जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाली। तुम उसको खोने की बातें मत किया करो। बार बार उसके साथ ये रवैया रखोगे तो वो भी तंग आकर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ऐसा ना हो कि उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकल जाए, क्योंकि जिस दिन ये दिन आ गया तो देख लेना, फिर तुम्हारे पास सवाए खसारे की और कुछ भी नहीं रहेगा। शायद तुम्हें अभी इस चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन मेरी ये बात याद रखना और मेरे साथ आइंदा से इस तरह के रवैये से मत बोलना, क्योंकि मैं इस तरह नहीं हूँ और ना ही मुझे आदत है किसी की इस तरह की बातें सुनने की। और अगर जो कोई तुम्हारी इस तरह की बातें सुन रहा है या बर्दाश्त कर रहा है तो उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा और इसकी इज्जत करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि खाली हाथ रह जाओ। मुझे तो इस चीज़ का ही डर है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। खैर, आप देखेंगे कि असरा के पास आता है शदीद गुस्से में और कहता है कि तुम जो उस लड़की के साथ मिल के प्लानिंग कर रही थी वो मुझे सब समझ आ गई है। आप समझ आए कि आखिर तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों तुम इस कदर बिगड़ चुकी हो और तुम क्यों ही हरकतें कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी ज़ुबान खुलने वाली नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा उसी लड़की का है और अब मैं उसके साथ तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही तुम उससे कोई राब्ता रखोगी और ना ही कोई ऐसी बात करोगी जिसको सुनकर असरा कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी को ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। अपना गुस्सा, अपनी हट दर्मी, अपनी ज़िद को देखो। आखिर कब तक तुम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहोगे। तुम जो कुछ हो सब कुछ दुनिया के सामने आ जाओ। तुम्हारी माँ भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि हर कोई जानता है कि तुम्हारी नेचर क्या है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं चाहती हूँ कि खुलेआम सबके सामने आओ ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ असरा की काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि असरा बहुत ज़्यादा शदीद बल्कि तकलीफ़ में है और क्योंकि उसके उसका रवैया देख लिया और अचानक उसको समझ आ चुकी है। लेकिन वो कहती है कि मैं अब बैठने वाली नहीं, मैं अपनी बेटी को इस दलदल में धंसने नहीं दूंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगी। किसी से कुछ भी कहने की, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बहू से कहती है कि हमें उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होगा। मैंने उसको बहुत आजमाया, बहुत प्यार से भी बात की, लेकिन मुझे उसमें कोई सुधार नज़र नहीं आया और वो इतना चालाक इंसान है कि सबके सामने इतनी अच्छाई दिखाता है कि ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि उससे चालाक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसके बाद अब देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आपको पहले ही कहना चाह रही थी कि सिर्फ अपने घर में खुश नहीं है, लेकिन आप समझ रही थी कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा ही है, इस ये हकीकत ऐसी ही है, ये सब कुछ ही हो रहा है। मैं खुद उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। उसकी आंखों में मैंने बेहद उदासी देखी है, बहुत ज़्यादा आंसू देखे हैं जो छुपा के बैठी हुई है, उन जिनको बहाना नहीं चाहती हमारे सामने ताकि हम लोग परेशान ना हो जाएं। इस पर उसकी माँ कहती है लेकिन हमें उसकी समझ आ रही है, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को समझ रहे हैं और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और करना यही है कि हमें जाके सुल्तान से दो टोक बात करनी होगी कि आखिर क्या मसला है। वो अपने आप को इतना नवाबज़ादा क्यों समझ रहा है कि बार बार असरा के साथ इस तरह का रवैया कर रहा है। हम उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही उसको हिम्मत देंगे कि वो ये सब कुछ करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि मिशाल को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो असरा के लिए अच्छा सोच रही है और उसके लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन सुल्तान सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये हकीकत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है और असरा में इतना दम जो आ गया है ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से आया है। वो बहुत हैरान होता है, उसे अपने कानों पे यकीन
यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है या गलत है। आप देखेंगे कि बेहद परेशानी की वजह से वो कहता है उसको बुलाकर असरा को कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिसाल के हमारी ज़िंदगी में आना हमारे लिए बहुत ही गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में सारी रुकावटें पैदा हो जाएं और ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं इस लड़की की वजह से कि तुम सोच भी नहीं सकती। आगे से वो उसको जवाब देती है और कहती है कि किसी का किसी बात में कोई कसूर नहीं है और ना ही किसी ने कुछ किया है, इसलिए बेहतर यह है कि किसी को ब्लेम देने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक किया जाए। और हकीकत भी यही है कि आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में किसी का कोई कसूर है या कोई इसमें कर सकता है कुछ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्सा आ जाता है सुल्तान को, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा अपने इस लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करो। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें इसरा छोड़ के चली जाए और तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ। फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन कहाँ सुनने वाला है जी ये बंदा, अभी भी उसकी अकड़ वहीं के वहीं है और वही सारे तमाशे हो रहे हैं और वही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इसको समझ नहीं आने वाली और वो समझ रहा है कि बस यही ज़िंदगी है, बस कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ इसी तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसरा की माँ को काफ़ी शदीद गुस्सा आ चुका है और वो सोच रही है कि बस अब ये काम तमाम होना चाहिए, अब मज़ीद इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। वो कहती है अपनी बहू से और अपने बेटे से कि सरवर अब इसको रोकना होगा कि ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाए और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान हाल में नहीं देख सकती हूँ। आगे से वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा देर असरा को कहना होगा कि असरा थोड़ा इंतज़ार करे और सब कुछ ठीक होने पर हमें बताए। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रहने वाली है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेफजूल है कि वो ठीक हो जाएगा। और अपने दिलो दिमाग से आप लोग ये बातें भी निकाल दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करके ही सांस लेते हैं। खैर हकीकत ये भी है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि असरा भी है वहाँ से नहीं आना चाहती। मैंने उसको कॉल करके कहा है, लेकिन वो कहती है कि अब इन मामलात में मैं आप लोगों को जलील नहीं करना चाहती हूँ, जो करना था कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि आप उधर गई थी और जाकर उससे बात करके आई हैं सुल्तान से, जिसकी वजह से सुल्तान घर मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन अब मज़ीद मैं आपकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानती इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाना पड़ता है और नीचे होना पड़ता है, वरना ऐसी अकड़ से रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आगे से वो कहती है हाँ, लेकिन जहाँ पर हम गलत नहीं हैं हमें थोड़ा बहुत तो साबित करना चाहिए ना कि हम गलत नहीं हैं। कब तक हम खामोश रहकर अपने आप को ही गलत साबित करवाते रहे। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ और मज़ीद मैं इन लोगों के साथ इस तरह कोई भी बर्ताव नहीं कर सकती और मुझे पता है कि अब मुझे इस घर में कैसे रहना है और किस तरह से सबको ट्रीट करना है, क्योंकि मशल ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब बातों को करना समझा दिया।